नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में। ऑलरेडी मैंने इस विषय पे एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, जहाँ पे हमने बात की थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की शुरुआत कैसी होती है, आगे कैसे बढ़ता है और क्या होना चाहिए। लेकिन आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के बारे में लोगों के माइंड में अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं। मेरे यहाँ जो काउंसलिंग के लिए केसेस आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि वो अपनी शादी को तोड़ना नहीं चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि होता क्या है कि आप अपनी शादी में खुश हो या ना हो, लेकिन आप अपनी शादी को तोड़ना नहीं चाहते हो, और जो भी चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आप उसको भी तोड़ना नहीं चाहते हो। तो आगे क्या है, मन में जो सवाल आते हैं अलग अलग, क्या ऐसे करना सही है या गलत है। अब ये सही है या गलत है, इसका जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा जब मैं आपको कुछ पॉइंट्स पूछूंगी, जिसके सवालों के जवाब आप खुद अपने आप से पूछो। सबसे पहले, अगर आप अपने रिलेशनशिप में हो, मैरिटल रिलेशनशिप में हो, जहाँ पे आपने किसी को कमिटमेंट दिया है कि आप उसके साथ में हो, अब उस व्यक्ति को पता नहीं है कि आप किसी और के साथ हो, जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है। तो आपके जो स्पाउस है, आपके जो हस्बैंड है या आपकी जो वाइफ है, वो ये समझ रही है कि आप उनके साथ हो। तो यहाँ पे आप उनका विश्वासघात कर रहे हो, उनको पता नहीं है लेकिन आपको पता है आप उनका विश्वासघात कर रहे हो, उनको फंसा के कुछ और कर रहे हो। तो जहाँ यहाँ पे बार बार आपको आपका जो नया रिश्ता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, उसको संभालने के लिए यहाँ पे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। चाहे वो बाहर जाना हो, चाहे वो मोबाइल पे कुछ मैसेजेस करना हो, या कुछ भी है, वो छिपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है, बार बार फंसाना पड़ता है। तो जहाँ पे आप किसी और को बार बार फंसा रहे हो, किसी का बार बार विश्वासघात कर रहे हो, क्या वो फीलिंग आपको अंदर से खुश रखती है? या फिर अगर रखती भी है तो वो कितने दिनों तक खुश रखेगी आपको, कितने सालों तक ये खुशी आप बना पाओगे? किसी को बार बार फंसा कर, किसी को बार बार चीट करके आप किसी दूसरे रिश्ते में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पहला सवाल जो अपने मन को पूछना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर हमने अपने मैरिटल लाइफ में अपने पार्टनर को फंसा के हमने दूसरा रिश्ता शुरू किया है, तो क्या गारंटी है कि ये दूसरा रिश्ता जो नया वाला है, वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा? या फिर क्या गारंटी है कि जो नया पार्टनर है एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप जो गए हो, वो आपको नहीं फंसाएगा? वहां पे पॉसिबिलिटी है ना। आप अपने पार्टनर को फंसा रहे हो, ठीक उसी तरह कोई आपको भी फंसा सकता है नए रिश्ते में। तो ये सवाल भी आपको पूछना है अपने आप को। तीसरा सवाल ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी जो मैरिटल लाइफ है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसके ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट है, वो कुछ भी करे लेकिन मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं जा सकता। अगर ये ट्रस्ट है, तो क्या ये ट्रस्ट आपको अपने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले रिलेशनशिप में आता है 100%, कि हाँ ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, कहीं और नहीं जाएगा? तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ब खुद अपने आप से पूछिए। रियलिस्टिक जवाब आपको मिल जाएंगे कि ये जो अट्रैक्शन से शुरू हुआ रिश्ता है एक्स्ट्रा मैरिटल वाला, जहाँ पे आपने एक खुशी ढूंढने की कोशिश की है, जो खुशी आपको यहाँ पे नहीं मिल रही है, या आपको अलग प्रकार की खुशी चाहिए, और उस अलग प्रकार की खुशी के लिए आपने इस रास्ते को चुना है। लेकिन ये रास्ता एक शॉर्ट टर्म प्लेजर वाला है, जहाँ पे आपको खुशी मिल रही है, लेकिन वो खुशी कब तक है, इसका कोई भी आपको, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई आपको पता ही नहीं है। बस आप अभी का देख रहे हो कि अभी मैं खुश हूँ, अभी कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन आगे जाके इसके जो अलग अलग रिपरकशंस होते हैं, अलग अलग उसके परिणाम जो होते हैं आपके खुद के लाइफ पे, आपके पार्टनर के लाइफ पे, वो सोचने वाली बात है। एक तो बार बार ये फंसाने वाली बात है, इससे आपकी मन की नेगेटिविटी बढ़ने लगती है। किसी को आप फंसा के बार बार कुछ कर रहे हो तो अंदर से नेगेटिविटी आपकी बढ़ती है। बार बार छिपा के कुछ करना, जो आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है वहाँ पे जो आपके पार्टनर है, उनको भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि वो मुझे ज़्यादा टाइम दे, क्योंकि मेरी पार्टनर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे रही थी मैरिटल लाइफ में, तो अब इसने मुझे देना चाहिए। अगर वो नहीं दे रही है तो वो क्यों नहीं दे रही है, या किसी और के साथ वो इन्वॉल्व है, इस तरीके का वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने की आप कोशिश करते हो, दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाते हो, और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, तो
सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन और टेम्पररी प्लेजर, शॉर्ट टर्म प्लेजर, ये दो चीज़ें ही इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस पे है, जो जिस पे अगर हम काम करें, हमारी मेंटालिटी पे हम काम करें कि हमारी मैरिटल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हमें बोरिंग लग रही है, कुछ चीज़ों का हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, या उसको अलग थोड़ा मोड़ देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो शायद हम अपने आप को टाइम पे रोक सकेंगे। अपने रिश्ते को संभालने के लिए अगर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो उससे हम भी खुश रहेंगे, हमारे साथ में जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिली होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।